हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टेट की जो ऑफिशियल आंसर की है आ चुकी है और आंसर की मिलाने के बाद जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, स्पेशली जिनके 81 और 89 मार्क्स बन रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, SC, ST और OBC, इनके लिए जो है कितना 55% जो है पासिंग चाहिए होता है, मतलब कि 82 मार्क्स जो है इनके लिए पासिंग चाहिए होता है। और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो है 90 मार्क्स चाहिए होता है। तो इन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि कहीं इस बार का जो सी टेट है उनका 1-2 नंबरों से रुक न जाए। अगर ये 1-2 नंबरों से रुक जाएगा तो ये जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है और जिनका नोटिफिकेशन आ भी चुका है तो कहीं इससे ये बाहर ना हो जाए, नहीं तो जो आने वाले 4-5 महीनों में आने वाली वैकेंसी है उससे ये बाहर ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है, परेशान होने की बात भी है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पर परेशान होंगे तो परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा, जैसे आपने ऑफिशियल आंसर की का वेट किया, थोड़ा सा जो है रिजल्ट का वेट कर लीजिए। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि KVS का जब आंसर किया आया था, KVS, ठीक है, जिससे कि ये तो जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और KVS के बाद तो आप लोगों को नौकरी जिसमें मिलती है। ठीक है, KVS के जो आंसर की आई थी उसमें भर भर के गलतियां थी, मतलब रिवाइज आंसर की आई थी उसकी। तो इस बार के भी जो रिजल्ट में, मतलब कि जो कैंडिडेट जैसे बोल रहे हैं कि उनका जो है आंसर की मिलाने में पहले जो है कुछ और बन रहा था और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो है बहुत मार्क्स के जो है डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब कि 1-2 नंबर का डिफरेंस होना, 3-4 नंबर तक डिफरेंस होना मानते हैं, लेकिन 10-10, 20-20 मार्क्स का डिफरेंस होना ये तो बहुत बड़ी बात है। कि मतलब कि जहाँ से भी उन्होंने चेक किया है ऐसा लग रहा है कि मतलब वो गलत ही बताया हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इतना आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने, कहीं आप लोग थोड़ा सा एक बार अपने आप को भी चेक कर लीजिए, कहीं आपसे जो है मिस्टेक तो नहीं हुई है गलती मिलाने में। क्योंकि स्पेशली जो है ना, लैंग्वेज को पेपर को लेकर जो है मिस्टेक करते हैं लोग। लैंग्वेज 1 जो है, याद रखिएगा, अगर आप मैच कर रहे हैं ना तो 91 क्वेश्चन नंबर से लेके कहाँ तक आप लोगों को मैच करना है, 120 तक। और लैंग्वेज 2 जो है आप लोगों को 121 से उसी सेट का, ठीक है, अगर मान लो लैंग्वेज 1 हिंदी है आपका तो 91 से ये 120 तक का क्वेश्चन मिलाएंगे। फिर लैंग्वेज 2 अगर आपका इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 पे जाइए इंग्लिश में, और उसमें 121 से लेके कहाँ तक 150 तक के क्वेश्चन आपको मैच करना है। तो इसको जो है मतलब याद से जो है इसको मतलब इसी तरीके से मैच कीजिएगा। ज़्यादातर लोग जो है यहीं पर मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर ये भी आप लोगों का मिस्टेक नहीं हुआ है तो जहाँ तक आंसर की में देखने को मिल रहा है, एक जो आप लोगों का सी टेट का पेपर 2 है उसमें बोला जा रहा है कि 3 से 4 मार्क्स जो है आप लोगों के बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जिस तरह से आंसर की आई है उसमें लग रहा है कि 3 से 4 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं, और पेपर 1 में जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 1-2 मार्क्स का ही हेरफेर होगा, नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर भी कोई भी मतलब आंसर गलत है और आपके पास प्रूफ है तो आप जो है चैलेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि 1-2 नंबरों से रह रहा है तो चैलेंज जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे चैलेंज भी करेंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, परेशान होने से ऐसा तो नहीं होगा कि आंसर आप लोगों ने आंसर की मैच किया कुछ और था और अभी कुछ और आ जाएगा, नहीं। थोड़ा सा जो है पेशेंस रखिए और रिजल्ट तक का वेट कीजिए, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। बाकी आप लोग समझदार हैं तो रिजल्ट तक का वेट कीजिए। अब रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ पहले भी कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वैसे ही रिजल्ट आया और इस बार भी जो है यही बोला गया है। तो जब यह देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो बोला गया है बाय द एंड ऑफ फरवरी, मतलब कि फरवरी के एंड में जो है ना कहीं जो है आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा टेंटिवली। तो इस चीज़ से जो है निश्चिंत हो जाइए, रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और प्रीवियस टाइम पे, मतलब कि जो 21 अगस्त का जो पेपर था उस टाइम पे क्या देखने को मिला था, जो आप लोगों का मतलब कि 2023 में अगस्त में पेपर हुआ था 21 तारीख को, उसका जो रिजल्ट है ना अगस्त सितंबर में 25 सितंबर को रिजल्ट आया था, मतलब कि 35 दिन बाद। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर 20 तारीख को आप लोगों का पेपर हुआ है, ठीक है, 20 तारीख को पेपर हुआ है तो आप लोगों का कहीं ना कहीं जो है 26 तक जो है, सॉरी 21 तारीख को पेपर हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का 26 तक जो है 26-27 तक रिजल्ट दे देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो है आज के न्यूज़पेपर में जो आया है ये बहुत साफ बोल दिया गया है कि 15 से 17 तक जो है रिजल्ट जो है सी टेट का आ जाएगा। मतलब कि अभी आंसर की आई है और 1 हफ्ते के बाद ही आप लोगों को 10 दिन के बाद जो है क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट। तो मतलब कि ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि हफ्ते भर बाद ही जो है ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो याद रखिएगा ये आप लोगों को फरवरी में मतलब कि आ ही जाएगा, इसी मंथ में आना है।
मतलब कि 20-25 के बाद जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली जाती, तो यहाँ पर अगर आपको 17 तक जो है रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है तो आप जो है बीपीएससी में जो है अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसका आवेदन आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जो है 23 तारीख तक है। तो एंड डेट तक जो है आप लोग जो है, अगर आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो आप जो है अपना क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज़ से जो है बेफिक्र रहिए। अगर 1-2 नंबर से आप लोगों को रुक रहा है तो मैं यही कहूँगी कि रिजल्ट तक का वेट कीजिए, और अगर आप लोगों के पास किसी भी की पर कोई भी डाउट है तो ज़रूर चैलेंज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। कोशिश रहती है हमेशा कि आप लोगों को पॉजिटिव रख सकूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा परेशान होंगे तो उसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप एक ही आपके पास ऑप्शन है रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट तक अगर रिज़ल्ट में ही आप लोगों को अब क्लियर हो पाएगा कि आपका जो है एग्जैक्ट आप जो है पास कर पा रहे हैं या नहीं पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट तक का जो है आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक आप लोगों ने आंसर की का वेट किया तो रिज़ल्ट भी देख लीजिए, और अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो आप चैलेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चैलेंज करेंगे। तो इस चीज़ से जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि याद रखिएगा, अगर आप लोगों का इस बार नहीं होता है तो अपने आप को इतना मोटिवेट रखिए कि आप लोगों को जो है ना जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, अब आप लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, लेवल 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल 1 से स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक कदम आगे होंगे। तो बस यहाँ पे जो है अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को जो है टेंशन फ्री रखिए, तभी जो है आप सही तरीके से सोच पाएंगे। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।